जी ज्यादातर आप किड्स और टी शर्ट्स में होती हैं, आम लड़कियों की तरह चूड़ियां, कपड़े, फैंसी चीजों का भी शौक है? उन्होंने मैच खेलने जाना कि तेल मेहंदी तो जाना? क्या बोल टाइम ही नहीं निकलता इन सब चीज़ों के लिए। टाइम ही नहीं निकलता इन सब चीज़ों के लिए। आप अली जफर के बड़े फैन हैं? जी जी, है ना? आपको आई एम श्योर कई लोगों ने कई बार कहा होगा दैट यू साउंड अ लॉट लाइक अली जफर। या लॉट ऑफ पीपल हैव सेड। मगर अच्छी बात यह है कि आप गाते हुए नहीं साउंड करते इतना जितना आप वैसे आमतौर पे बोलते हुए करते हैं। और भी पंजाबी थोड़ी सी, क्योंकि मैं नहीं, लाहौर में रहा हूं। पंजाबी का इसमें कोई नहीं है, ये आपकी जो एक वॉइस की टोन है एंड द वे यू स्पीक, ये अली से बहुत मिलता है। और वो भी अगर आज से कोई 10-12 साल पहले के अली को कोई जानता हो तो वो आपको, या उससे पहले का, तो वो बताएगा वो बिल्कुल ऐसे ही साउंड करते अच्छा हैं और थे भी। हाँ नहीं, और गुड पार्ट इज के गाते हुए नहीं, मतलब एक्चुअली में इतने उनके भाई दानियाल भी नहीं साउंड करते उनकी तरह जितना आप साउंड कर रहे हैं। और सारा ये जब रेस्टोरेंट में गाते थे ना तो अली जफर साहब ने बड़ी दाद दी थी इनको आके, ये वो सारा आपको नहीं पता क्योंकि हम तो फैन है ना इनके बचपन से। उनके बचपन से इनके बचपन से आप इनके फैन होंगे और वो अपने बचपन से आपके शायद जानते हो आप। जहाँ ये गा रहे थे वहाँ वहीं वेटर थे ये सर 3 साल हो सकता है जी, क्योंकि इन्हों को तो पैसे नहीं निकले, फिर बर्तन इन्हों को तो आए थे यार। अब ये देखो तुम ना, खुदा के लिए एक तो मैं तुम्हें खास मैंने आज हाईनेक पहनवाया, आपको मैंने इतनी जबरदस्त कैप पहनाई हुई है कि आप सानू तुसी क्यों बनाया, तुसी साड़ी अम्मी टैप क्यों बने हैं? क्योंकि मेरी मजबूरी है। निदा, रिसेंटली एक ड्रामा आया था 22 कदम, हमारे वुमेन क्रिकेट टीम पे इस तरह के ड्रामास कम बने, आपको लगता है इस तरह के ड्रामास और होने चाहिए ताकि लोगों को अवेयरनेस हो? मैंने देखा नहीं है, क्लिप थोड़े बहुत उसके देखे हैं, उसमें कप्तान सना मीर का भी थोड़ा सा रोल है। बिल्कुल जी, होना चाहिए, सिर्फ क्रिकेट में नहीं सारी स्पोर्ट्स पे होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जितनी चीज़ें हो तो दी बेस्ट है, और अवेयरनेस बेसिकली बहुत ज़्यादा इससे होती है, और जो कि हमारा माइंड सेट है एक सोशल लिहाज से अगर देखा जाए वो भी डेफिनेटली चेंज होता है। तो ज़रूर क्यों नहीं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए। बल्कि मुझे लगता है कि मेरे अपने भाई एक राइटर हैं, उन्होंने भी एक स्टोरी लिखी है, वो भी इसी तरह की थी 22 कदम की, तो वो भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं और अच्छी बात है, होना चाहिए जी। क्वेश्चन कौन पूछेगा जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शान जरशद है और मैं सर समर को शेर डेडिकेट करना चाहूँगी। समर साहब को शेर डेडिकेट कर रही हैं जी? सर क्यों कह रहे हैं? बताएं जी आप क्यों रिस्पेक्ट सर? में। रिस्पेक्ट में क्योंकि अब है सर, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, बूढ़ भावे जिन्हें मर्जी देते हो। जी शान से बताइए क्या शेर है? हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। बोल से बेटा, ओए हम तो फना हो गए उनकी आंखें देखकर गालिब, न जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। हो सकता है उनकी नजर कमजोर हो। नहीं नहीं है। आपको कैसे पता है? अगर आईसाइट वीक होती तो उन्होंने ग्लासेस लगाए होते ना। ओह अच्छा, आपने शेर जी गालिब साहब ने लिखा था, ये शेर आपकी तरफ से गालिब साहब की तरफ से है? शेर उनका है लेकिन मैंने डेडिकेट इनको किया है। मगर यकीन करें जब गालिब साहब ने लिखा था उन्होंने इनका नहीं सोचा था। तो हो सकता है जिनका उन्होंने सोचा उनकी आंखें ना हो। जी आप कोई शेर जवाबन डेडिकेट करना चाहेंगे? मैं शेर तो नहीं डेडिकेट करूंगा, बट थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू। जी भाई आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ईम है और मैं सर समर से कहना चाहूँगा कि मैंने अस्पताल दाखिल करा दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा हो सकता है वो शेर सुनाना चाह रहे हो जी। आप सोशल मीडिया पे काफ़ी सिंगिंग की वीडियोस लगाते हैं, तो आज एक सॉन्ग हमें भी सुना दें। मैंने एक अभी रिसेंटली एक चीज़ लिखी थी, खुद मैं लिखता भी हूँ, तो मेरा एक लास्ट टाइम जब मैं लाहौर आ रहा था, मैंने जहाज़ में एक चीज़ लिखी थी। देखा मैंने तुम में जो क्या पाया मैंने तुम में वो सवाल हैं भरे ख्यालों में मेरे, जवाब ना मिले हम करते रहे इंतजार तेरा, करते करते हम यूं थक से गए। इस तरह का था कुछ। बड़ा, ये तो आपकी अपनी पोएट्री है जी। सजाद अली साहब की नहीं है? नहीं, मेरी अपनी है।
कौन है जिसका इंतजार है? खाने का इंतजार कर रहा था जहाज में। खाने का इंतजार कर रहे थे। खाने च मुर्गी का जिक्र भी होना चाहिए था, चावल का भी, चावलों का जिक्र होना चाहिए था। ये भी आपने वैसे ही सोच के लिख दिया होगा, कोई जहन में नहीं होगा। सिनेरियोज वैसे ही आप क्रिएट कर लेते तो आ जाती चीज, जरूरी नहीं है कि आप किसी को सोच के लिखें। आई एम बीइंग वेरी सीरियस। वो है मैं। सर वैसे मेरी तरफ देखिए असफर भाई, जी जी। मैं बताऊंगा झूठ बोल रहे हैं कि सच। आपको किसी से कभी प्यार हुआ? अम्मी अब्बू कट गए? हाँ। अच्छा, तो प्यार मिल गया कि नहीं मिला? अभी उसकी उम्र ही क्या है जो प्यार मिल गया कि नहीं मिला? इस उम्र में अगर प्यार कर सकते हैं तो मिल भी सकता है। तो अगर मिल गया होता यहाँ ना होता वो कह रहे नहीं मिला तो खा लिया। क्या वजह क्या बनी? और क्या हाल चाल है आपके? मैंने लोड वेडिंग देखी, बड़ी अच्छा काम किया था आपने इसमें। अच्छा बात सुने, लोड वेडिंग में फहद को उसका प्यार मिल गया था, आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो एक मैं फिल्म वही थी। दोस्त हूँ जो साथ पुलाव खा रहा होता है दोपहर में। पूरी देखी है फिर, इन्होंने नहीं देखी जैसे। हाँ वही ना, मगर देखे वो उनका एक और मामला है कि नहीं मिला या मिला, ये ऐसे नहीं मिलते। अभी कौन है अगला दोस्त हमारा? ओ जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइज़ है एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। अच्छा मैम रिंदा, मेरा आपसे सवाल ये था कि सर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਰਦੂ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। वो बेचारे मोइज़ को बात तो कर लेने दो यार। जी मोइज़। मेरा क्वेश्चन मैम निदा आपसे है। अक्सर हमने देखा है कि क्रिकेटर्स रिटायरमेंट के बाद ना पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या आपका कोई इन फ्यूचर प्लान है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। और अब तो बिल्कुल भी नहीं। जी कौन है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनाव सलीम है और मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहूँगी मैम निदा को। मैडम निदा आपके लिए सॉन्ग आ रहा है, सुनाइए जी। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, मेरी आँखों में बसता है तेरा जहाँ, कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सदाएं सुनो जफाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादी है। मेरा सवाल समर से है कि आपने अभी मायरी ड्रामा किया है, उसमें आपने फाकी का रोल प्ले किया है, कि आप उसे अपनी ज़िंदगी में खुद से कितना रिलेट करते हैं? खुद से रिलेट ऐसे नहीं करता, ज़रूरी नहीं कि आप किसी भी कैरेक्टर से रिलेट करें, बट अगेन आपको उस तरह से थॉट प्रोसेस अपना रखना पड़ता है कि आप उस कैरेक्टर के बारे में सोच रहे। बट मुझे मेरे जिस तरह दोस्त वगैरह हैं वो एक चीज़ कहते हैं कि तुम्हें एक 55 साल की भी रूह है और एक 5 साल के बच्चे की भी रूह है, तो उसको चैनल करना। जो खांसी कर दे उदो कहते हैं उनका 55 साल। आहो तो यही था कि उसमें भी इसी तरह का आपने कैरेक्टर प्ले करना था कि आप एकदम आपकी ट्रांजिशन बचपन से जो है वो एक ऐसी एज में आपकी हो जाती है कि जहाँ आपके पास एक औलाद भी है संभालने के लिए, एक बेगम है, फिर एक कारोबार है जिसको आपने देखना है। तो उस तरह से कह लें कि ये एक चीज़ रिलेटेबल थी कि मैंने दोनों साइड्स प्ले करनी थी, एक बुढ़ापा भी एक तरीके से एक जवान लड़के में दिखाना था और एक बचपना भी। तो आई थिंक उस तरह से मैं रिलेट करता हूँ उस कैरेक्टर से। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निदा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू फॉर योर करियर्स एंड योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया।